हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेट है आज 4 जनवरी 2021। तो शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आईएस हब लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल एंड ऐप लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा। तो हाल ही में इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक पोर्टल और एक ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जो पोर्टल और जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का एक आर्टिकल है, गवर्नमेंट लॉन्चेस ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। तो लगभग 3.12 करोड़ जो इंडियन डायस्पोरा है उनको कनेक्ट करने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है? गवर्नमेंट का मेन मकसद है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई को कनेक्ट करना विद वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, हु वाज रिसेंटली नेम्ड एज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। तो हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उमेश सिन्हा। तो आप लोग देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है, तो सीनियर आईएएस ऑफिसर उमेश सिन्हा को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, और इनका जो टेन्योर है ये अभी एक्सटेंड किया गया है कैबिनेट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, तो हाल ही में इंडिया और भूटान गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है भूटान का करेंसी क्या है? तो भूटान का करेंसी है न्यू ट्राम। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भूटान का जो राजा है, भूटान का राजा का पिक्चर है, और ऑफिशियल करेंसी का नाम है बीटीएम, मतलब कि भूटान न्यू ट्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, which of the following launched a business insurance website to help small medium enterprises safeguard business amid COVID-19। तो यहाँ पर पूछा गया है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बिजनेस इंश्योरेंस वेबसाइट लॉन्च किया गया है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को सेफगार्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, the law that allows commercial bank to auction properties to recover loans from the defaulters। तो यहाँ पर पूछा गया है जब डिफॉल्टर्स के द्वारा बैंक में लोन चुकता नहीं किया जाएगा तब कौन सा एक्ट के तहत डिफॉल्टर्स का जो प्रॉपर्टी है ये ऑक्शन किया जाता है। तो ऑक्शन का मतलब क्या होता है? बोली लगाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरफेसी अधिनियम 2002। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफॉल्टर्स होता है, डिफॉल्टर्स को एक 60 डे का नोटिस दिया जाता है, जब कोई रिप्लाई नहीं आता है तब डिफॉल्टर्स का जो प्रॉपर्टी है ये ऑक्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, Where was India's first remote monitoring and operation center for tracking of oil refinery gas turbines set up recently। तो हाल ही में इंडिया में कहां पर जो रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर का स्थापना किया गया है, किस लिए? ऑयल रिफाइनरी गैस टरबाइन को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। तो एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन भेल एंड जी गैस टरबाइन सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, Which of the following statement is correct about Kawasaki disease। तो Kawasaki disease के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन acute inflammatory disease of the blood vessels। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज यूजुअली occurs in people of old age। थर्ड स्टेटमेंट है इट increases the propensity टू हार्ट अटैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कावासाकी डिजीज क्या है? कावासाकी डिजीज एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज है ऑफ द ब्लड वेसल, और यूजुअली जो बच्चे लोग होते हैं जिनका एज 5 साल से भी कम होता है उनके लिए ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, और कावासाकी डिजीज में क्या होता है? कावासाकी डिजीज में जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज में बहुत इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, इसलिए हार्ट अटैक का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट यूजुअली ऑकर्स इन पीपल ऑफ ओल्ड एज, ये गलत है, क्योंकि 5 साल से नीचे जो बच्चे लोग होता है उनके लिए ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस द प्रोपेंसिटी टू हार्ट अटैक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, 1 और 3 ओनली होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, एल्जाइमर डिजीज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है एल्जाइमर्स डिजीज इज द मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट टिपिकली अफेक्ट चिल्ड्रन बिलो 5 years एज।
थर्ड स्टेटमेंट है अल्जाइमर डिजीज इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंटिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अल्जाइमर डिजीज क्या है? अल्जाइमर डिजीज बेसिकली एक ब्रेन डिसऑर्डर है और यहाँ पर जो मरीज होता है वो ज्यादा, उनका ब्रेन लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो भूलने का बीमारी यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। और जो अल्जाइमर डिजीज है ये मेनली देखा जाता है 65 एज के ऊपर जो लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, और ये क्या है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और डिमेंटिया क्या है? डिमेंटिया एक स्टेट है, ठीक है, जहां पर मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि आप एक साथ 7-8 जो थॉट से आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तब क्या हो सकता है? तब मेमोरी लॉस का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक साथ जब आप 7-8 चीजें सोचेंगे तब क्या हो सकता है? मेमोरी लॉस हो सकता है। तो उसी सिचुएशन को कहा जाता है डिमेंटिया। तो ये प्रैक्टिकली कोई डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो एल्जाइमर जो डिजीज है यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? डिफिकल्टी सॉल्विंग प्रॉब्लम होता है, पोर जजमेंट पावर होता है, मेमोरी लॉस होता है और डिफिकल्टी विथ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? फर्स्ट जो स्टेटमेंट है अल्जाइमर्स डिजीज इज द मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट टिपिकली अफेक्ट्स चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स ऑफ एज, ये गलत है क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है ओल्डर एज पर्सन में। थर्ड स्टेटमेंट है अल्जाइमर डिजीज इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंटिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, 1 और 3 ओनली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। इन कॉन्टेक्स्ट टू भितरकनिका नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भितरकनिका नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए मास नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए रामसर साइट। और थर्ड स्टेटमेंट है द पार्क इज लोकेटेड इन द एस्चुअरी ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप लोग देख सकते हैं जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पर लोकेटेड है, ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, और जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क को रामसर साइट का जो तकमा ये मिला था 2002 में। और जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ये कहाँ पर लोकेटेड है? एस्चुअरी ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। इन कॉन्टेक्स्ट टू पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज कमिटेड टू गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज रिलीज बाय नीति आयोग। तो ये गलत हो जाएगा, ये नीति आयोग के द्वारा नहीं निकाला जाता है, तो ये बेसिकली निकाला जाता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर एक नॉन फॉर प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है। ठीक है, तो मेनली जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है इसमें रैंक दिया जाता है स्टेट्स को और यूटीज को, और एक डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इस साल जो यूटीज में अच्छा रैंक मिला है कर्नाटका को और चंडीगढ़ को, और लार्जेस्ट स्टेट के अंदर सबसे अच्छा रैंक मिला है केरला को, और स्मॉलेस्ट स्टेट के अंदर सबसे अच्छा रैंक मिला है गोवा को। ठीक है, थैंक यू। Please subscribe to our YouTube channel.